फर्दर थ्योरी पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसको कहते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं। क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। एक्सेशिया आप जानते हैं, आप एक्स एक्सिस एक्स पॉइंट जो होता है, पहला वाला जो पॉइंट होता है वो एक्सेशिया कहलाता है। जो ये वाला होता है 1:2 में लिखा, तो ये 1 वाला एक्सेशिया हो गया। एक्सेशिया ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड द ऑर्डिनेट इज वाई। Your ordinate is y, then x, y are called the coordinates of the point. ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन जो इस फॉर्म में लिखते हैं अपन, जो इस फॉर्म में लिखते हैं अपन, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन बहुत नॉर्मल वे में आता है। एक्सेशिया और ऑर्डिनेट के फॉर्म को एक ब्रैकेट में लिखने को कोऑर्डिनेट कहलाया जाता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उसको कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर से क्लियर करता हूं। जो ब्रैकेट में 1, 2 वगैरह लिखा रहता है, या एक्स वाई फॉर्म में लिखा रहता है, या एक्सेशिया और ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा रहता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। हर जगह जो क्वेश्चन आएगा वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ही आएगा। कोऑर्डिनेट होते क्या हैं बेसिकली, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये बात ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं इससे, इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ x0 ऑब्वियसली। कैसे? आपने यहां एक नंबर लाइन ली, x एक्सिस लिया, ये 1, ये -2, ये -1, ये 1, ये 2। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो हुआ वो पॉजिटिव कहलाया, तो ये x एंड दैट ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस कॉल्ड 0 है। अब वो बताता हूं। अगर हम इसका पॉइंट लें, इस पॉइंट को लें, तो ये एक्सेशिया हो गया 1 और ओरिजिन कहां से स्टार्ट हुआ? y क्या हो गया? 0। यही समझा रहा है। ये इस पॉइंट को लें तो ये हो गया एक्सेशिया हो गया 2 और ये हो गया 0, ऑर्डिनेट हो गया 0। यही समझा रहा है बेसिकली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ x0 एंड दैट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस आर 0, 1। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हो गया वो हो गया 1, 0 और 2, 0 एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या हो गया? अगर यहां लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 2, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका इस फॉर्म में, ये 0, 0, 1। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया 0, 1 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0, 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये एरो बना देता हूं, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ x0। ये 1, 0 कहलाएगा एक्स एक्सिस पे, x0, ये 1, 0, ये पॉइंट 1, 0 कहलाया, ये 2, 0 कहलाया। ऐसे ही y एक्सिस पे ये कहलाया 0, 1 और ये कहलाया 0, 2। ये बेसिकली समझा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। ये तो आप कई बार हम पढ़ चुके हैं, ये हमेशा 0, 0 ही होता है। ये पॉइंट जो है ना, तो इसमें x का भी 0 है और y का भी 0 है, तो ये 0, 0 पॉइंट ही कहलाया। ये वाला जो पॉइंट है 0, 0 पॉइंट कहलाया। ठीक है, इसका एक्सेशिया भी 0 हो गया, इसका ऑर्डिनेट भी 0 हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर द फॉर्म ऑफ plus plus in the first quadrant, minus plus in the second quadrant, minus minus in the third quadrant and plus minus in the fourth quadrant। इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें भी जो भी पॉइंट आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो प्लस प्लस आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा? ये ले लो, इस जगह ले लो, तो ये आ गया आपका 2, 1। इस जगह लो
तो ये आ गया 2 2, और आगे ले लो तो 2 3 आ जाएगा, तो प्लस प्लस फॉर्म में आया ना, तो ये प्लस प्लस फॉर्म हो गया। यानी कि जो फर्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वाले पोर्शन में जो भी आएगा वो प्लस प्लस फॉर्म में आएगा, इस वाले में जो भी आएगा वो माइनस प्लस फॉर्म में आएगा। माइनस प्लस फॉर्म में क्यों आएगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पे एब्सिस हमेशा माइनस में आता है। यहां कोई पॉइंट लेते हैं, लो ये ले लिया, तो ये हो गया आपका -2 और -1, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलो ये आ गया आपका -1 और ये हो गया 1। मान लो यहां पर पॉइंट थोड़ा अच्छी तरह और क्लियर कर देता हूं, इस पॉइंट को लेते हैं, तो ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। ये -2 और 1, क्योंकि y का एक्सेस हमेशा 1 रहता है, तो ये वाला जो पॉइंट है -2 और 1 था, ये आपका -1 और 1 हो गया। -1 हो गया एक्स एक्सिस का और y एक्सिस का 1 हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना y तो ये समझाना चाह रहा है। इस वाले जो ये आपका क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, ये हमेशा माइनस माइनस फॉर्म में आएगा। इसमें जो भी आएगा माइनस माइनस फॉर्म में आएगा, ओके। इसमें हमेशा माइनस प्लस माइनस फॉर्म, माइनस प्लस फॉर्म में आएगा, माइनस प्लस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसमें जो आएगा प्लस प्लस फॉर्म में आएगा, इसमें आएगा माइनस प्लस फॉर्म में आएगा, इसमें जो आएगा ये हमेशा माइनस माइनस, ये इसका अपोजिट हो गया। यहाँ प्लस प्लस फॉर्म है तो यहाँ माइनस माइनस फॉर्म है, ऑब्वियसली माइनस माइनस फॉर्म में आएगा। इसको थोड़ा और बाहर की तरफ लिख लेते हैं, माइनस माइनस फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लिया तो यहाँ -2 एक्स एक्सिस का एब्सिस आ गया और -2 वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट आ गया। तो इस जगह जो भी पोर्शन आएगा वो सारे माइनस माइनस में आएंगे, क्लियर है। इस वाले जो इस क्वाड्रेंट में जो भी चीज आएगी वो माइनस माइनस फॉर्म में आएगी, वो ये समझा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, जो ये वाला क्वाड्रेंट है, इसमें जो आएगा आपका वो हमेशा प्लस माइनस फॉर्म में आएगा। ये जो पोर्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, इसमें प्लस क्यों आएगा प्लस माइनस फॉर्म में? इसलिए आएगा क्योंकि प्लस जो भी पॉइंट लेंगे आप एक्स एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस हमेशा प्लस में है, वाई एक्सिस आपका हमेशा माइनस में है। तो ये हो गया -2, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया, मान लो इसको यहां ले लेते हैं एग्जैक्टली, या इसको यहां ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका +2 और ये हो गया -2, इस वाले पॉइंट। तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म में होगा, ये वाला। इसको मिटा दो, ये हमेशा आपका प्लस माइनस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये प्लस प्लस फॉर्म हो गया, ये माइनस माइनस फॉर्म हो गया, ये माइनस प्लस फॉर्म हो गया, ये प्लस माइनस फॉर्म हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। कई बार मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आप जानते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर इन द फॉर्म ऑफ प्लस प्लस इन द फॉर्म ऑफ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हियर प्लस डिनोट्स द पॉजिटिव रियल नंबर एंड माइनस डिनोट्स द नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की डेफिनेशन आपको पहले रियल नंबर्स के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ा दिया गया था, ओके। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो प्लस पॉजिटिव फॉर्म में जो रियल नंबर्स हैं वो प्लस शो करेंगे, एंड माइनस में जो है नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, ये हमेशा रियल नंबर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इससे आगे x is equal to y, then
अगर x अगर y के बराबर है देन xy इज नॉट इक्वल टू yx। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे होगा। ठीक है, इफ अगर x y के इक्वल नहीं है तो उनके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो भी इक्वल नहीं रहेंगे। अगर x y के कैसे प्रूव करें अपन? मान लो हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो। x को अगर आपने 1 ले लिया, y को आपने -1 ले लिया, देन xy इज इक्वल टू yx कैसे हो जाएगा? ये हो गया फिर आपका 1 -1, वो कैसे इक्वल होगा? y -1, ये हो गया 1, कैसे इक्वल हो गया? हुआ ही इक्वल। ओके, ये प्रूव कर रहा है। अगर x y के बराबर नहीं है तो ये कभी भी ये इक्वेशन कभी भी आपकी सही तरह से बैठेगी। कोई नॉट इक्वेशन बट ये जो फॉर्म है प्रेजेंटेशन का, ये कभी भी सही नहीं बैठेगा। आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं कभी भी इक्वल होंगे। अगर x y के बराबर है, मान लो 1 1 ले लिए, तो ये हमेशा बैठ जाएगा। 1 यहाँ पे भी 1 1 आएगा और ये भी 1 1 हो गया, तो ये दोनों आराम से बैठेंगे। 2 2 ले लो आप तो भी बैठ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो 2 -2 ले लिया तो कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा ना, बैठा ही नहीं। तो ये बेसिकली इस तरह से आपको पूरी थ्योरी के बारे में समझा दिया। अब आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे क्वेश्चंस के फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 6 1 in the Cartesian plane. x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। 6 7, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक तो है ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो इधर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हुआ। ओके, आपने पढ़ा ही है पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 है। ये सारे पॉजिटिव होते हैं, पिछले क्लिप में पढ़ा आपने। ये आपके पॉजिटिव होते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। और यहाँ वाले जो और ये नीचे वाले जो होते हैं ये आपके नेगेटिव होते हैं, जिसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ। ओके, ये माइनस में ऑलरेडी है, ठीक है, आपको फिर भी मैं समझाने के लिए माइनस कर देता हूँ। ये लो, ठीक है। लोकेट द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, ये सारा आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाया। ये सारा आपका कार्टेशियन प्लेन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया। ओके, 5 0 कैसे करोगे? 5 क्या हो गया आपका? एब्सेसिया हो गया, एक्सेस होगा, 5 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। 0 है ओरिजिन, ये हो गया 5, ये हो गया, ठीक है। तो आपका ये लोकेट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5 0। छोटा छोटा लिख देता हूं जिससे आपको हम लोग ज्यादा कर सकें। इसी तरह से आपका 0 5, इस बार एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस पे आपका 5 है, तो ये हो गया आपका 0, आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका 0, ठीक है। ओके, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 2 5 कर लेते हैं। 2 आपका हो गया, 2 पॉइंट तो ये हो गया, और y का 5 हो गया,
y का 5 आपका हो गया प्लस में, तो मैं माइनस की तरफ जा रहा था, प्लस में ही आया। y का आपका 5 हो गया और x का 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 0.25। ठीक है, इसी तरह से 5 2 कैसे हो जाएगा, 5 x एक्सिस पे ये हो गया और 2 आपका ये हो गया, ये पॉइंट तो हो गया 5 और 2 हो गया। ओके, इससे आगे चलते हैं, -3 आपका x एक्सिस हो गया, x एक्सिस आपका माइनस कहाँ हो गया, ये हो गया -3, और 5 को पॉजिटिव y कहाँ हो गया, ये हो गया -3 से, अगर हम सीधा खींचे हैं ऐसे तो ये हो गया आपका -3 और 5। ठीक है, ये आपका एग्जांपल 3 है, एनसीईआरटी बुक का 3rd एग्जांपल है, आप देख लेना। ठीक है, ये बुक अवेलेबल हो जाती है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। बाकी बुक्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में, आप कितने से भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा मैंने कई बार बताया, कोऑर्डिनेट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से करते हैं, अब इसी तरह से करते जाओ, आसानी से होएगा, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक ही नहीं होगी। 2 5 ले लो, 2 5 आपका ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, 5 2 कर चुके हैं अपन हम लोग। -3 -5 कर लेते हैं, चलो -3 -5 दोनों नेगेटिव है, हमने पढ़ा था दोनों नेगेटिव वाला पोर्शन ये वाले इस वाले एरिया में आते हैं, क्वाड्रेंट 3rd में आते हैं, तो -3 -5 इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो पता है। अब -3 आपका x एक्सिस हो गया, तो x एक्सिस ये हो गया और -5 ये हो गया, ये पोर्शन आपका हो गया ये वाला। ओके, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, -3 -5। ठीक है, और इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 5 -3, 5 x एक्सिस पे ये हो गया और 3 आपका ये हो गया, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 3, सॉरी ये 5 -3 है, मैं 5 3 लेके चल रहा था। 5 -3 को तो नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आता है, इसमें तो हमेशा प्लस प्लस वाले आते हैं, ये हमने पढ़ा है, इसमें माइनस माइनस वाले आते हैं, ये हमने पढ़ा है, इसमें माइनस प्लस वाले आते हैं, क्योंकि माइनस आपका एक्स एक्सिस माइनस में और इसका प्लस माइनस में आते हैं। ठीक है, फाइव -3, 5 ये हो गया, एक्स एक्सिस 5 और -3 हो गया, 5 एक्स एक्सिस का -3 हो गया, ये पोर्शन हो गया 5 -3। ओके, उसके बाद आगे चले हम 6 1, 6 पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव हो गया, तो प्लस इसमें आएगा। 6 आपका एक्स एक्सिस हो गया, 1 हो गया आपका वाई एक्सिस का, तो ये पॉइंट हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। तो प्लस प्लस वाले यहाँ आते हैं, माइनस माइनस वाले आते हैं, माइनस प्लस वाले यहाँ आते हैं, प्लस वाले आते हैं। ये आपका क्वेश्चन 3rd सॉल्व हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ मेरे को कमेंट करें, मेरे पूरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं बताऊंगा। तो ये आपका 3rd एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग इससे आगे। ये आपका 4th क्वेश्चन है आपकी बुक का। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड एक्स वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, यूनिट स्केल 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूं। एब्सिशिया के अंदर जो नंबर्स हैं वो हैं आपके -3 7 0 -3.5 -1 -3 4 4 और 2 -3। ठीक है,
1 सेंटीमीटर की यूनिट बनानी है बच्चों, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर की यूनिट बनानी है। मैंने अपने फोन को प्लेन मोड पे नहीं किया हुआ, इसलिए वो थोड़ी आवाज आती रहेगी, बट उससे आपके पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। ये बस पहले हम लोगों ने ब्रैकेट फॉर्म में लिखा हुआ था, अब ये थोड़ा एक उसमें एक रो और कॉलम फॉर्म में हो गया बेसिकली, बस और कुछ नहीं है। तो इसको बनाते हैं, एक्स एक्सिस को, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ठीक है, जो बात ध्यान रख लीजिए, ये आपका जो डिस्टेंस है वो आप 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, इसमें लिखा होगा। ओके, ये बात ध्यान रखना, ये ले लिया, थोड़ा जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं। ठीक है, ये आपके माइनस के हो गए सारे, ये भी आपके माइनस के हो गए, ठीक है। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों? भारत पढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा। चाइना को बहुत पीछे छोड़ना है हम लोगों को, ध्यान रखना, ठीक है। चाइना को पीछे छोड़ना है, सब कुछ अपने यहाँ ही डेवलप करना है, आगे सारा नासा वासा सब इंडिया में होगा। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, हर बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, मजा आ रहा है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत आपके साथ आपको पढ़ाने में। थोड़ा व्यूज कर वगैरह दिया करो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा अच्छा रहता है, मोटिवेशन फील होता है। ये क्वेश्चन लिया आपका, ठीक है, -3 एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में -3 यहाँ होगा ऑब्वियसली। 7 का हो गया, ये हो गया, 7 पॉजिटिव में चाहिए तो ये थोड़ा सा और आगे हो गया, ये 7 हो गया आपका। वाई एक्सिस पे 7 और एक्स एक्सिस में -3, ये पॉइंट हो गया आपका, -3 और 7, एक्स एक्सिस का -3 और 7, 0 3.5, 0 ये हो गया, ये हमेशा 0 दोनों का कॉमन 0 यही रहता है, ठीक है। और 3.5 का हो गया वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3.5 माइनस का 3.5, तो 3 और 4 के बीच में होगा, तो ये करीब यहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में, 3.5 चाहिए ना, 3.5 है ये, तो 3 और 4 के बीच में होगा, 3.5 ये हो गया, और ये तो पॉइंट आपका 0 ही होता है, ये एग्जैक्ट पॉइंट ये हो गया, ये आपका हो गया 0 3, थोड़ा साफ हो, 0 माइनस का 3.5। ओके, अगला पढ़ते हैं, -1 -3, -1 एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस है, सॉरी, -1 एक्स एक्सिस पे और -3 आपका वाई एक्सिस पे। मैं पुराना भी चेक कर लेता हूँ, -3.5 आपका सही लिया है ना, क्योंकि मैं इसमें वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, जो ओरिजिनल है वही रखूँगा। 0 3.5 ये आपने ठीक लिया, वाई एक्सिस पे लिया, ये -3 -7 ये -3 आपका ये हो गया, और 7 बिल्कुल ठीक है। अब अगर चलते हैं -1 -3, -1 ये हो गया और -3 आपका ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट भी यहीं आ गया, -1, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये थोड़ा ज्यादा फैल गया क्या, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, पुराने वाले पॉइंट को मिटा देता हूँ, साफ लिख लीजिए।
क्योंकि हमने 0.35 तो निकाल ही लिया था, वो ये पॉइंट था। अब -1 -3 निकालेंगे तो वो पॉइंट ऑलमोस्ट ये होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये होगा। क्योंकि यहाँ पे ये आपका अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये -1 एक्स एक्सिस का हो गया और -3 आपका वाई एक्सिस का हो गया, ठीक है। फिर 4 4 ले लिया, 4 और 4 दोनों चीजें 4 4 पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट ये है तो इसमें 4 4 है, पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे और कोई नहीं है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैं ये माइनस वाला नेगेटिव में आएगा, ये वाला -1 -3 यहाँ आएगा, ठीक है। 0 तो कोई माइनस नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं, तो इसको भी आप इसी में लोगे, ये वाला आपका इस पोर्शन में आएगा, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, 4 4 पॉजिटिव है, इसमें आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 ये हो गया आपका, आगे बढ़ाते गए, इसको बढ़ाते लाए, ये हो गया आपका 4 4। 2 -3 कौन सा हो गया, अब 2 इसमें पॉजिटिव यहां तक लाए और -3 यहां लाए, टू हो गया 2 -3, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की यूनिट रखी थी, तो ये आपका पूरा चैप्टर क्लोज हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। एनसीईआरटी में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी ले लेंगे, ठीक है। लो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि ये दिखा नहीं होगा आपको, ठीक है। अब क्या आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर तक बना लिया। जो ये वाला पोर्शन है मैंने आपको दिखा दिया जिससे कि आप देख सकें। ये आपका आ नहीं रहा था उस टाइम में, ओके। अब आ गया होगा। ये दिखने का इशू रहा है इसलिए मैं आपको वापस से बता देता हूँ। 0 और 3.5, 0 आपका ये रहा, 3.5 आपका 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 और 4 का जो बीच है वो ये जो पोर्शन है आपका वो आपका हो गया 0 -3.5, ठीक है, क्योंकि उसमें पिछली क्लिप में दिखा नहीं था। और इसीलिए और इसी तरह से अगर आप -1 -3 लेंगे तो -1 तो ये हो गया एक्स एक्सिस का और -3 आपका ये हो गया, तो ये जो पॉइंट है आपका -1 -3। अब आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा दिख भी रहा होगा, मेरे हिसाब से पूरा क्लिप आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया फिर, ठीक है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपसे रेक्टेंगल बनवाया जाएगा, स्क्वायर बनवाया जाएगा या ट्रायंगल बनवाया जाएगा। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, मैं ये अपने आप बना रहा हूं ये क्वेश्चन, ये आपके कई बुक्स में मिल जाएगा। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को लोगे तो ये पॉइंट बनता है आपका -2 और 4, तो -2 और 4 मैं इनफैक्ट क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। ये बनता है आपका 4 2, ये बन गया आपका 4 2, तो ये मैंने आपको 4 और 2 ले लिया, ठीक है। ये बन गया आपका -2 -2, तो ये मैंने -2 और -2 ले लिया, और ये मैंने ले लिया आपका 2 और -2, 2 इस पॉइंट को ले लेता हूं, 2 और -2, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करा जा सकता है, ये नंबर दे देंगे आपको और बोलेंगे आप इसका रेक्टेंगल बनाओ, तो आप रेक्टेंगल बन गया ना आपका। -2 4 को रिप्रेजेंट किया तो वो ये आया, ये पॉइंट आया। 4 2 को रिप्रेजेंट किया तो ये आया, 4 2 को रिप्रेजेंट किया तो ये आ गया, और -2 2 को किया तो ये आ गया, और 2 -2 को किया तो ये आ गया। तो ये आपका पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरह से रेक्टेंगल बनाना पूछ सकते हैं आपसे। इसी तरह से कोई ट्रायंगल बनाना पूछ सकता है, कोई ट्रायंगल ऐसा दे देगा, यू बन रहा होगा,
ठीक है, कोई नहीं और ट्राइंगल दे दिया तो ट्राइंगल बनवा लेगा, कोई ने आपको इस तरह से ट्राइंगल बनवा लिया, कोई ने आपको स्क्वायर बनवा लेगा, कोई ऐसे बराबर करके एकदम, सॉरी ये ऐसे बन के बराबर बराबर लेके स्क्वायर भी बनवा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा और उसको अगर आप मिला दोगे तो वो आपका रेक्टेंगल या कोई ना कोई शेप बन जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है जो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, अब एक मिरर इमेज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मिरर इमेज of coordinates of a point, ये और सीख लेते हैं, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। एक नंबर ली, नंबर लाइन, एक ग्राफ खींचा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ठीक है, ये ले लिया मान लो। देख पा रहे हैं आप? हेलो, तो मैंने इसको ले लिया। अब इसमें मिरर इमेज बनानी है। मान लो आपने ये पॉइंट लिया 2 2 और 2 हो गया, ये आपका माइनस हुआ ना, ये भी आपके माइनस हो गए, ठीक है। तो ये इमेज बन गई आपकी, x का माइनस हो गया -2 और ये y का 2 हो गया, तो ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट की मिरर इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट की एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगी यहां पे, बिल्कुल इसकी इमेज बनाएंगे तो ये बन गई ना इमेज, बिल्कुल अपोजिट। अगर आपको शीशे में जैसे देखते हो तो आप उस तरफ दिखते हो, मैं इस तरफ, और एक्चुअल में आदमी होता है इस तरफ। अगर सामने देखता है, मैं जैसे आपको देख रहा हूं तो आप मेरे को, मैं तो आपको यहां दिख रहा हूं। अगर मैं आपको ग्लासेस में देखूंगा या शीशे में देखूंगा, मिरर में देखूंगा, तो मैं उस साइड दिखूंगा, ओके। तो वही है, अगर ये इधर खड़ा है कोई आदमी तो वो अपोजिट साइड में दिखेगा ना, यहाँ पे दिखेगा। तो -2 2 है, इसकी वैल्यू ले तो अपन ये -2 हो जाता है, ये इसकी मिरर इमेज होगी। इसी तरह से एक पॉइंट यहाँ लिया, ये 2 2 है, इसकी मिरर इमेज क्या हो गई? x एक्सिस पे तो 2 ही रहा, y एक्सिस पे ये हो गया -2, तो ये हो गया 2 -2, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। तो मिरर इमेज का बेसिकली ऐसे आप सीख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। एक दूसरा, ये तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू आपका x एक्सिस हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू y एक्सिस ले लेते हैं एक और। One, 2, 3 1 2 3 1 तो इसमें y एक्सिस आपका है ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट लेते हैं, वो तब हमने x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लिया था, और y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया यहाँ और यहाँ। आदमी अगर यहाँ खड़ा है तो वो एक्चुअल में यहाँ खड़ा है तो यहाँ दिखेगा, ठीक है, ये y एक्सिस के। तो वो ले लिया, एक यहाँ हो गया पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट ले लिया। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो वो यहाँ दिखना चाहिए एक्जेक्टली, ये पॉइंट इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। वो कैसे हो गया? इस पॉइंट की वैल्यू हो गई, इसको बस और साफ सुथरा करते हैं,
मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया यहां, ठीक है, ये हो गया आपका -2 और 2, तो y एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग इसका वो कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और 2, ये y एक्सिस पे आपका मिरर इमेज कॉरस्पॉन्डिंग टू y एक्सिस, और इस तरह से लेंगे यहां पे, ये मान लो एक पॉइंट है 2, ये माइनस में हो गया -2, ये हो गया पॉइंट 2, तो इसकी मिरर इमेज का बनेगी एग्जैक्टली यहां पे, ये पॉइंट क्या हो गया 2, ये सब माइनस में होंगे, ये इसकी मिरर इमेज बन गई, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बन गई। अगर ये कोई पॉइंट है -2x का है, 2y का है, 2y का है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गई 2 2, -2 की क्या बन गई -2, अब देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, -2 है क्योंकि ये भी x एक्सिस, ये y एक्सिस का, ये x -2 की क्या हो गई 2 और -2, -2 की क्या हो गई 2 -2, यानी कि -x -y की वैल्यू क्या हो गई x -y, और -x और y की वैल्यू क्या हो गई x और y। ये बेसिकली आपको बुक में समझाया, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने ले लिया, ठीक है। आपको क्लियर हुआ, ये मिरर इमेज क्लियर हुई है? यस। ओके, एक स्टूडेंट बैठा है वो ओके कह रहा है। ये आईएमओ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आईएमओ का है, बेसिकली आईएमओ का क्वेश्चन है, ओके। इसमें हमें बेसिकली एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या है, एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये उसने दे रखा है -3 -2, ये उसने दे रखा है 2 -2, ठीक है। तो इसमें आंसर्स इसने दे रखे हैं, कई ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आंसर है -3 3 3 -3 -3 -3 -3 और 2, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिंपल सा इसने एस की वैल्यू निकलवानी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर में से एक आंसर कैसे निकालोगे आप, मैं आपको चारों ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे। एक ऑप्शन हो गया आपका -3 3, बी ऑप्शन हो गया आपका 3 -3, सी ऑप्शन हो गया आपका -3 डी ऑप्शन हो गया आपका -3 और 2। बताइए कौन सा होगा। हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली ये -3 तो यहां आएगा, इसका अगर हम मिरर इमेज लें तो ये -3 तो ये x पे आएगा, ओके। इस डायग्राम में अगर -3 तो आने वाला है, और जो एक तो हो गया -3, अब अगला पॉइंट यहां से कितना आएगा, यहां से -3 आ गया तो यहां से भी कितना आएगा, बिल्कुल मिरर इमेज बन जाए, बताओ आप। y एक्सिस पे भी तो 3 आएगा, 1 2, मान लो ये 3 1 2, ये भी 3 मान लेते हैं, ये माइनस क्या है, तो -3 की ये बनी, तो यहां पे भी तो कुछ बनेगा, इसका मिरर इमेज बना -3, ओके। तो यहां पे अगर हम y का 3 लेंगे तभी तो ये इमेज बन पाएगी। इसी तरह से यहां पे लें अपन हम लोग
तो ये बनेगा 3 और 3, तो आंसर क्या हो गया -3 3, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है? ये IMO 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन है IMO 2015 का। IMO 2015 का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां प्लस प्लस होता है निशान, मैं रिवाइज कर रहा हूं थ्योरी को। यहां माइनस माइनस होते हैं, यहां माइनस प्लस होते हैं, यहां प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द पॉइंट बोथ एक्सेशिया एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस लाई इन विच क्वाड्रेंट? एक तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया वो, एक ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, तो ये सेकंड और फोर्थ आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आंसर इसका। डी है आंसर, सेकंड फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ हम लोगों ने पहले निकाली क्योंकि -1 से, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2015 के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का है, IMO 2015 का। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस 5 यूनिट्स, 5 यूनिट है एक्स एक्सिस से, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का कहां होता है? इस तरफ होता है। तो देन द पॉइंट P हैज क्या वैल्यूज होगी? 4 आंसर दिए हैं उसने, 4 पॉइंट दिए हुए हैं इसने। क्वेश्चन हो गया, एब्सेशिया हो गया, एब्सेशिया है इसका पहला हो गया -5, सेकंड हो गया ऑर्डिनेट 5, ऑर्डिनेट -5 और डी ऑर्डिनेट -5 या -5। अब देखिए आंसर से ही पता लग जाता है आपकी प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है क्योंकि आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन है if the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 units, 5 units नेगेटिव में भी नहीं बताई और पॉजिटिव में भी नहीं बताई। P from x-axis, तो 5 यूनिट, इसने 5 यूनिट्स बोला है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला है। 5 यूनिट्स हो गया आपका 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से -5। ओके, ये ले लेते हैं, ये y हटा देता हूं। परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आया on the negative direction of x-axis and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis। negative direction of x, foot का है perpendicular का ये perpendicular हो गया, ये perpendicular, इनका foot हो गया ये, और वो negative direction of x। negative direction कौन सा होगा? ये वाले हो गए ना, -1 हो गया, -2 है, 3 -4 -5, ये इस तरह से हो गए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है
देन द पॉइंट पी हैज, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो गया? द पॉइंट पी हैज कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ आप? चार, दो ऑप्शन हो गए इसके। देखिए यहां पे भी हो गया, ये सबसे करेक्ट है क्योंकि आपका यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। तो ऑर्डिनेट्स हो गए आपके, यहां पे आ रहा है ये -1 और -5 और यहां पे आ रहा है आपका -1 और +5। तो +5 और -5 आंसर हो गया ना, ऑर्डिनेट्स आर 5 और -5, तो ये आंसर आपका परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2006 का एक क्वेश्चन है, ओके। इसको करते हैं। इसमें बेसिकली लिखा है द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली a -1 2, b 3 4, c -1 5 2. If the D is the midpoint of BC, then length of AD will be A option 4, B option 3, B का आंसर 3, C ऑप्शन है आंसर का 2 और D 1 है। तो आप बताओ कितना होगा? इसका आंसर निकालना, हमें तीनों को एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। एक को किया -1 2, तो -1 2 कितना हो गया? -1 2 हो गया ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया -1, ठीक है। B हो गया 3 4, B हो गया आपका 3 और 4, 3 आपका x एक्सिस पे हो गया और 4 हो गया आपका y एक्सिस पे। दोनों पॉजिटिव है तो इस कोऑर्डिनेट पे गया, तो B हो गया ये पॉइंट, ये हो गया मान लो B पॉइंट। और C पॉइंट हो गया आपका -5 2, -5 और 2 आपका पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट यही रहा, एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग रहा। तो इसने कहा कि अगर इफ द D इज द मिड पॉइंट ऑफ D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, the length of AD will be, इसकी डिस्टेंस निकालनी है AD, ठीक है। तो आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? अगर आप प्रॉपर ग्राफ पे करेंगे तो आपकी ये आएगी, 1 यूनिट आएगी। अगर आप प्रॉपर ग्राफ पे करेंगे तो 1 यूनिट आएगी, जो भी आप ये जैसे 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट आएगी अगर आप प्रॉपर ग्राफ पे करते हैं तो। अब आंसर इसमें ले लिया 4 है, 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, छोटा सा है। 3 है, 3 नहीं हो सकता, 3 यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। 2 में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह बनाया नहीं। और 1 है तो आप एक्जैक्टली लेंगे तो 1 ही निकलेगा, अगर आप इसको प्रॉपर बनाएंगे तो 1 ही निकलेगा इसकी वैल्यू प्रॉपर ग्राफ पे, ठीक है। तो ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं फिर।